इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। तेरी तो आखिरी सांस बचा के रखूंगा मैं। 26/11 के लाशों की तादाद दुगनी होते देखेगा तू पहले। हेलो एवरीवन। सो अभी अभी जस्ट आज और अभी आ रहे हैं भाई धुरंधर द रिवेंज मूवी देख के। भाई इस मूवी को आज हम आप लोगों के सामने रिव्यू करने वाले हैं। लाइक मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और इस मूवी के पीछे बनने का मेन रीज़न क्या था। हालांकि मेन रीज़न तो सबका यही होता है, पैसा कमाना। लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक मान के चलो सिर्फ VFX एक्शन इन सब चीज़ें अपने द्वारा डिसाइड किया हुआ होगा, बट जो इसका स्टोरी है भाई रियल लाइफ बेस्ड है। और ये स्टोरी इंडिया पाकिस्तान लाइक इंटरनेशनल मैटर को डिस्क्राइब किया गया है इस मूवी में। पहला तो पाकिस्तान है जो अपनी हरकत से कभी बाज आता नहीं है। दूसरा इंडिया है और इंडिया कभी इसको इसके मकसद में कामयाब होने नहीं देता है। और यही चीज़ इस मूवी में दिखाया गया है। तो अभी हम जस्ट फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस मूवी में क्या है मेन चीज़। भाई हमने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई ये इतना मतलब गहराई वाली बातें हो सकती है। शायद हमें उतना नॉलेज नहीं रहा होगा। इनफैक्ट आपके अंदर भी इन बातों का मतलब कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन नहीं रही होगी कि ये जो नोटबंदी हुई थी ये कोई अपना गवर्नमेंट का या फिर नरेंद्र मोदी या फिर कोई पॉलिटिकल नेता का चॉइस नहीं था। इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल रीजन जिसके वजह से नोटबंदी करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये नोटबंदी का सबसे बड़ा रीजन था इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ वैसी मतलब करेंसी से रिलेटेड डील हो रही थी। और वो छोटा मोटा रकम में डील नहीं हो रहा था। 60,000 करोड़ कहा जाता है कि इस डील के पहले भी बहुत से करेंसी, और ये जो 60,000 करोड़ कोई रियल मनी नहीं था, इट्स ऑल फेक मनीज। आप समझ सकते हो 60,000 करोड़ रुपया इंडिया में आ रहा था पाकिस्तान से और वो सारे फेक करेंसी थे। आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया में वो अगर 60,000 करोड़ रुपया फैल जाता, बिकॉज उस नोट को सबको पकड़ना नामुमकिन था। हम और आप पर्सनली नहीं पकड़ सकते थे कि हाँ ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा हाहाकार मच जाता। हर एक नोट को लेने वाला देने वाला परख के देता। लाइक एक अलग ही माइंडसेट में एक अलग ही टेंशन हो जाती अगर ये एक्शन ना लिया गया होता। अब अगर बात करें कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा क्या डील हो रहा था कि 60,000 करोड़ रुपया फेक करेंसी इंडिया आने वाला था, तो बता दें इस मूवी में दिखाया गया कि अतीक अहमद, जिसे शायद आप जानते होंगे कि यूपी का सबसे बड़ा माफिया था, सबसे बड़ा क्रिमिनल था, एक गैंगस्टर के रूप में जाना जाता था। वो हालांकि इनकाउंटर में मारा गया बट उसका बहुत ज़्यादा आतंक था। और उस अतीक अहमद ने भाई पाकिस्तान से डील कर रखा था कि आप हमें पॉलिटिक्स में जीतने के लिए फंडिंग करो और फिर हम आपको इंडिया में एंट्री बड़ा आसानी से दे देंगे। उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद, हमने इसकी स्टोरी देखी है भाई, यूट्यूब पे न्यूज़ देखे हैं। ये बहुत बड़े लेवल का, हमें लग रहा था सिर्फ इंडिया में है या फिर यूपी में होगा, अपने अपने स्टेट में होता है ना हर कोई, वैसा ही होगा। बट इस बंदे ने भाई इंटरनेशनली पहचान बना रखा था, वो भी सबसे बेहुदा कंट्री पाकिस्तान के साथ। ये लोग आपस में डील कर रखे थे भाई। पाकिस्तान के देखो भाई कैसे इंडिया में घुस के पैसे से खरीद के अपना आतंक मचाने का साजिश रच रहा था। 60,000 करोड़ रुपये इसे फंडिंग करने वाला था। और पाकिस्तान में खनानी ब्रदर्स थे जो फेक करेंसी का फैक्ट्री था जिनका, वो बहुत मज़े में थे। और जब इंडियन एजेंट को पता चला कि इस तरह की डील हो रही है तो उन्होंने इंडिया में इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई इस तरह की डील हो रही है पाकिस्तान से यूपी में 60,000 करोड़ रुपए का पैसा करेंसी जाने वाला जो कि डुप्लीकेट है। और इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए अगर वो पैसा आ भी जाता तो वो पैसा सिर्फ 500,000 रुपये के नोट में था।
नहीं 500 नहीं, 100 1000, 100 1000 के नोट में था, इसलिए पुराने नोटों को बंद कर दिया गया। बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, कुछ जनता को परेशानी हुई थी, हमें भी हुई होगी, आपको भी हुई होगी, लेकिन अगर इंटरनेशनली कहते हैं ना एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अगर ऐसा कदम उठाया था नरेंद्र मोदी ने भाई, तो बिल्कुल सही था। मेनली फोकस था इस मंसूबे को नाकाम करने का, इसलिए भारत में नोटबंदी करवाया गया था। रातों रात जब उन्हें पता चला कि इतने बड़ी डील हो रही है और इंडिया में पैसे आने वाले हैं, अगर वो इंडिया में पैसा आ जाता तो फैल जाता, फिर आप और हम पैसे को परख कर के लेते हैं। अभी कितना आसानी से पैसा निकालते हैं, यूज़ कर देते हैं, बट वो जब डुप्लीकेट नोट पूरे इंडिया में फैल जाता, 60,000 करोड़ रुपये कोई नॉर्मल रकम नहीं है भाई। इस मूवी में दिखाया गया है 60,000 करोड़ पूरा गोडाउन में भरा हुआ था, जैसे कोई कार्टून में कुछ रखा हुआ था ना वैसे। हालांकि ये मूवी आप भी जाके देखो, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर आपके अंदर माइंडसेट नेगेटिव है। हालांकि होनी भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कि भाई नौकरी, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट में हमारे साथ नहीं है, बट इंटरनेशनली वो काफ़ी सेफली लेके चल रहे हैं, इस बात का भी खुशी है। सो थैंक यू। मूवीज़ बहुत सही है, एक्शन तो मत पूछो, सब कुछ सही है, लेकिन स्टोरी मेन यही है। सो थैंक यू, बाय।